सलाम न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे। कुछ पढ़ना होता तो पढ़वाते थे सहाबा से, कुछ लिखना होता तो सहाबा से लिखवाते थे। अभी जो लोग ख़त लिख के भेजते हैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, अक़ीदे की ख़राबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ख़त नहीं लिखा जाता, कभी नहीं लिखा किसी ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खतूत लिखवाए दूसरों बादशाहों तक इस्लाम की दावत पहुँचाने के लिए, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखवाए गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देने के लिए, ख़त लिखवाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ख़त नहीं लिखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने नाजिल किया कुरान मजीद। नबी अलैहिस्सलाम सुनते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम से और उसको याद कर लेते थे और फिर आगे सहाबा किराम को बताते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान डायरेक्ट अगर नहीं पढ़ सकते थे, कुछ लिखी हुई चीज़ नहीं लिख सकते, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उम्मी कहते हैं उम्मी। अब लिखना पढ़ना नहीं जानते, उम्मी कहते हैं उम्मी। इनकी फितरत में इल्म है, जिबिल्लत में इल्म है, तीनत में इल्म है। ये यहां से आके नहीं सीखे। जमाना ढूंढ रहा है कि नबी मदीने की किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। जिसे नबी का कोई मकतब नजर में नहीं आया, उस जाहिल ने यह कह दिया कि अनपढ़ थे, क्योंकि उसने नबी को यहां कहीं पढ़ते हुए नहीं देखा और कह दिया कि जबरील ने आके कहा था इकरा पढ़, तो लिहाजा जबरील पढ़ाने के लिए आए थे। तो जबरील माज़अल्लाह उस्ताद पैगंबर थे। उस कितना गलत अकीदा है कि उसने जबरील को यह कहते हुए सुना इकरा पढ़, और वो जबरील के इस कहने से भी नहीं समझा कि हमेशा पढ़े लिखे से कहा जाता है कि पढ़। सवाल तो हमेशा पढ़े लिखे से किया जाता है, इकरा पढ़। इनकी जबीलत में इल्म, उसकी मैं मिसाल दे देता हूं। आप सरकार चंद अंडे ले लें, मुर्गी के ले लें, चंद बतख के ले लें, उसे रखें मुर्गी के नीचे। वो अपनी वक्त मुइन्ना तक उसके परों के नीचे रहेंगे। जब उनमें से वो बच्चा निकले तो पहली दफा जब उन अंडों से बच्चे निकले तो उनमें से चंद बच्चे जो हैं वो मुर्गी के हैं, चंद बच्चे जो हैं वो बतख के हैं। आप अंडों से निकलते ही उन बच्चों को यूं समेट लें और एक नदी के किनारे पे ले जाएं, वहां पे जाकर छोड़ दें। मुर्गी के बच्चे जो ही पानी देखेंगे वो रुक जाएंगे, जो बतख के बच्चे हैं वो चलना शुरू कर देंगे। ये एक ही टाइम में रहे, एक पर के नीचे रहे। पहली मर्तबा जमाने में आके इकट्ठे इन्होंने आंख खोली। ये मुर्गी के बच्चों को रोका किसने? बतख के बच्चों को चलाया किसने? अब हमें बताते हैं कि उसकी फितरत में तैरना है, इनकी फितरत में तैरना नहीं। ये जो 14 हैं ये जबिल्लत में इल्म लेके आए हैं, ये फितरत में इल्म लेके आए। इन्होंने जमाने से आगे नहीं सीखा, इन्होंने जमाने से आगे नहीं पढ़ा। लोग कहते हैं कि जिस तरह हम दुनिया में आए हैं हमारी इर्तका की मंजिलें हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ नुत्फा है, नुत्फे से खून है, खून से लोथड़ा है, लोथड़े से जिस्म है, जिस्म के बाद बचपन है, बचपन के बाद जवानी है, जवानी के बाद बुढ़ापा है, बुढ़ापे के बाद मौत है। ये है इर्तका की मंजिलें। 14 इन मंजिलों में नहीं आते। कोई अकीदा मेरे साथ मिले ना मिले, मैं अपना हक बयान करने लगा हूं। वो इन मंजिलों में नहीं आ सकते, वो आ ही नहीं सकते इन मंजिलों पे। वो तो उनकी मेहरबानी है कि हमें समझाने के लिए हम जैसे बन के आ गए। ये तो उनकी करम नवाजी है कि वो हमें समझाने के लिए हम जैसे बन के आ गए। अगर वो अपनी असली हालत में आ जाते तो शायद जमाने की वही हालत होती जो तूर में मूसा के साथियों की हुई। ये तो इनका करम था, ये तो इनका फैज था। ये हमें समझाने के लिए हम जैसे बन के आ गए। अब जब जिसने अपने जैसे देखा उसने कहा जी बशरियत का लवादा था, हमारी तरह हाथ है, हमारी तरह आंखें थी, हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह पीते थे। हम में और उनमें फर्क क्या है? वो तो हमारी तरह हकीकत में नूर था, बाहर बशरियत का लिबादा था। लिबादा बशरियत में छुपा हुआ एक नूर था। मैं उसकी एक फिर मिसाल दे देता हूं, मिसालों के जरिए से, क्योंकि जमींदार मजमा है, बात पहुंचे। मेरी आवाज इस माइक के जरिए से आप तक जा रही है। किस तरह आ रही है शिराजी साहब? इस तार के जरिए। इसके अंदर एक बिजली की लहर दौड़ रही है जो मेरी आवाज को इन साउंड्स के जरिए से आप तक पहुंचा रही है। इस बिजली की लहर के ऊपर ये एक प्लास्टिक और रबड़ का कवर है। अगर ये कवर ना होता, मैं कोशिश कर रहा हूं रुक रुक के और समझा के बाद, मैं इसे छू ना सकता। इसके अंदर एक तेज लहर, एक तेज रॉ है जो दौड़ रही है। बाहर जिसने बनाई उसने एक कवर चढ़ा दिया ताकि इंसानियत फायदा भी ले
नुकसान भी नहीं। हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, लोग इसे हाथ भी लगा लें, फायदा भी लेते रहें, नुकसान भी ना हो। जब तक ये हमारे करीब रही इसके ऊपर ये कवर रहा, लेकिन ये जो बाहर खंभों के ऊपर है इनके ऊपर कवर क्यों नहीं? वहां इनसे ज्यादा वोल्टेज है, क्योंकि वहां इसके अलावा जाने वाला कोई नहीं। वहां ये अपने मस्कन से आती है, मस्कन में जाती है, वहां ये अपनी असली हालत में रहती है। मिसाल मैंने बड़ी सादा करके दे दी थी कि शायद इससे आगे मुझे बहस की जरूरत ना पड़े। जब तक नबी का नूर इंसानियत के करीब रहा, इसके ऊपर बशरियत का लिबादा रहा। जब अपने मस्कन पे गया, फिर अपनी असली हालत में गया था, और जबरील ने भी पर जोड़ के कहा था, एक लम्हा भी आगे गया तेरे नूर से पर जल जाए। मुझ में सवाल करेंगे अल्लाह को जरूरत क्या थी शक्लों के जरिए से अपनी पहचान करवाने की? तो प्रोफेसर साहब फिर मैं तो यही जवाब दूंगा ना, उसको जरूरत नहीं थी, हम जाहिल थे। उसे हमारी इल्मी काबिलियत का पता था। ये इतने पढ़े लिखे हैं, ये अपने बच्चे को पढ़ाते अल्फ हैं और दिखाते अनार हैं, पढ़ाते अल्फ हैं दिखाते अनार हैं, पढ़ाते बे हैं दिखाते बकरी। अब उस्ताद का गिरेबान पकड़ के पूछ पढ़ाया अल्फ दिखाया अनार क्यों? वो कहेगा अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। तो बात तो यही है, अल्लाह जात है, 14 पहचान है। ये जात है 14। मुश्किल बात तो इसमें है ही कोई नहीं। इन्होंने उसकी पहचान करवाई है। इन्होंने ज़माने में आके बताया कि अल्लाह है। ये अल्लाह बनने नहीं आए थे, अल्लाह मनवाने आए थे।